जी हैं चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रास्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। कोई कब्र पे मिट्टी डालने वाला नहीं होता अगर कब्र बैठ जाए तो। अगर तख्ते गल जाते हैं ना तो हड्डियां दुनिया देखती है, कोई छुपाने वाला नहीं होता। सब देख के गुजर जाते हैं, पता नहीं किसकी कब्र होगी, पता नहीं कौन लेटा होगा इसमें। अपने भी गुजर जाते हैं, गैर भी गुजर जाते हैं। तीसरी पुश्त में आके लोग रिश्ते भूल जाते हैं और फिर किसके लिए छोड़ के जा रहा है। अल्लाह ने तौफीक दी है, जीते जी अपनी आखिरत का इंतजाम कर जाओ। अपनी जिंदगी में अपने हाथ से जो कर जाओगे वही बेहतर है। हर बेटा लायक नहीं होता है, हाँ हर बेटा लायक नहीं होता है। मरने के बाद कफन में भी कुछ बंदे हिसाब लगाते हैं, क्या रुपए मीटर का देना है, कि 150 वाले से ही काम चला लो, 70 वाले से ही काम चला लो। जबकि फरमाया गया अपने मरने वालों को अच्छे कफन दो, माँ बाप की इज्जत करो। और माँ बाप से भी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ दो, मदरसे से बच्चों को जोड़ो, दीन से बच्चों को जोड़ो। अल्लाह अकबर, इंतकाल का कुछ पता नहीं है, कहाँ किस गली में मौत आ जाए। रातों दिन कुछ बंदे सफर करते हैं, कुछ पता नहीं किस गली में उसकी जिंदगी की आखिरी हिचकी आ जाए। अल्लाह अकबर, किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जिंदगी का कुछ पता नहीं है, इसलिए साहिब मैं कहता हूँ अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ो, दीन से जोड़ो, कुरान से जोड़ो। अगर घर में बच्चे छोटे हैं, कभी तुम अपनी बीवी से रात को बैठ करके घर का हिसाब लिया करते हो, घर के खर्चे समझा करते हो, पता इतना पैसा कहाँ लगा है, घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, सामान कैसे आ रहा है, कितना कर्ज दुकान का है, ये तो तुम रात को बैठ करके पूछा करते हो। कभी तन्हाई में बैठ करके अपनी बीवी से ये भी कह दिया करो, मेरी शरीक हयात अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे बच्चे को मेरी कब्र पे भेज देना, ताकि जनाजे के साथ मेरा छोटा बेटा भी मेरी कब्र पे चला जाए। अपनी बीवी को बैठा करके ये भी समझा दिया करो कि मौत का कुछ पता नहीं है, हिसाब लंबे लंबे हम लगाते हैं, पता नहीं कहां हमारी जिंदगी तमाम हो जाए। अल्लाह अकबर, आओ अपने बच्चों को दीन से जोड़ो, कुरान से जोड़ो। कितने जनाजे ऐसे देखे हैं हमने, पढ़े भी हैं पढ़ाए भी हैं, कि जिनमें उनका वारिस नमाज से अलग खड़ा होता है, दूर से कहता पढ़ाइए मौलाना, मैंने इजाजत दे दी है। तू कितना बड़ा नाअहल है, अपने बाप के जनाजे में शामिल ना हो सका। तू कितना कम नसीब है जिसे अपने बाप की नमाज जनाजा मैसर ना हो सकी। और साहिब एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ, अपने बच्चों को दीन से जोड़ दो। अगर आपका इंतकाल होगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा अलग बात है, मौलाना नमाज पढ़ाएंगे अलग बात है, ये मौलाना नमाज पढ़ाएंगे अलग बात है, लेकिन अगर तेरा बेटा नमाज पढ़ाएगा तो अलग बात होगी। इसलिए कि हम पढ़ते तो चले जाएंगे, रब्बना इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना, ये पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ जबान 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 रह गई है। लेकिन अगर उसी मुसल्ले पे तेरा बेटा भी खड़ा होगा, अगर वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होगा, सामने बाप का जनाजा रखा होगा, उसे बाप की कुर्बानियां याद आ रही होंगी, बाप का प्यार याद आ रहा होगा, बाप की शफकतें याद आ रही होंगी, उसकी आंख में आंसू होंगे, हाथ बांधे खड़ा होगा, दिल रब से लगा होगा, कहता होगा या अल्लाह, ये जो जनाजा पड़ा है ये मेरे बाप का जनाजा है, ये धूप में काम करके आता रहा ताकि मेरा पेट भर सके, ये लोगों की गालियां खाता रहा ताकि मेरा शौक पूरा कर सके। दुनिया ने ठोकरें मारी थी, लेकिन इसने 1000 ताने सुनने के बाद भी अपने बेटों को नहीं छोड़ा था। या अल्लाह, ये लोगों के सितम सहता रहा, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरता रहा है। जब ये कह के दिल में ख्याल लेकर के तेरा बेटा रब की बारगाह में कहेगा या अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। हाँ साहिब, उलमा का पढ़ाना अपनी जगह है, कुतुब का पढ़ाना अपनी जगह है, लेकिन जो दुआ तेरा बेटा लो के करेगा, खुदा की कसम सलाम नहीं फिरेगा, सलाम फेरने से पहले अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, अज़मत वालिदैन मुफ्ती हम्माद अहमद साहिब क़िबला
अपनों को दीन से जोड़ो। अल्लाह अकबर। और तुम जानते नहीं हो, कभी उठते जनाजे देखा करो, कभी लोगों के कांधे भी देख लिया करो। हमने जनाजों को रस्मन समझा, हमने इसको सिर्फ एक निज़ाम दुनिया समझ लिया। हम ये सोचते हैं आना जाना ये तो अब निज़ाम है, ना आने की खुशी ना जाने का गम है। पहले कभी मौत होती थी ना, आज से 50 साल पहले अगर एक मौत होती थी तो 4 गांव सदमे किया करते थे, 5 गांव के लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता था। आज पड़ोस में जनाजा पड़ा है, पड़ोस में डीजे बज रहा है, घर के करीब में मैयत पड़ी है, करीब के अंदर गाने बज रहे हैं। तुमने सिर्फ इसको तमाशा समझ रखा है। ओ साहिब, कभी उठते जनाजे देखा करो, कभी लोगों का रोना देख लिया करो, कभी किसी घर से उठता जनाजा देखो तो गौर करना और देखना जब जनाजा उठता है कितने उसके पीछे तड़पा करते हैं, कितने लोग उसके पीछे रोया करते हैं। हाँ साहिब, अल्लाह अकबर मिजाज देखो। मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ, हमारी कौम के साथ अल्लाह करम फरमा दे, इस कौम पर रहम फरमाए। हमने मैयतों को भी खाने का ढकोसले बना लिए हैं। हमारी कौम के अंदर कई जगहों पर 40वें में कार्ड छप रहे हैं, बाप की बरसी के कार्ड छप रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर कोर में बिरयानियां चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैयत का खाना नहीं बल्कि वलीमे का खाना चल रहा हो। ऐसा लग रहा है कि ये मैयत की रोटी नहीं है बल्कि शादी का खाना चल रहा है। ओ हया कर, हया कर। पहले जीना मुश्किल था, अब हमने मरना मुश्किल कर दिया है लोगों का। गरीब मरते मरते सोचता है अगर मर गया तो कफन बच्चे कहां से करेंगे, लकड़ी का इंतजाम कहां से होगा। अगर ये करके मर भी जाए तो फिर ये फिक्र सताती है कि मेरे बच्चे गोश्त कहां से लाएंगे, बिरयानी का चावल कहां से लाएंगे। घर में इलाज में सारा पैसा उठ गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रज़वी कहलाने वालों, जो मैयत की रोटी जिसका हक है सिर्फ उसके लिए छोड़ दो। मैयत की रोटी जिसका हक है सिर्फ उसको खिलाया करो, बिला वजह किसी गरीब पे बोझ ना बना करो। तुम्हें पता नहीं है कितने लोग ऐसे हैं, अस्पताल गए थे तो अच्छे खासे जमींदार थे, लेकिन अस्पताल में 4 दिन गुजरे हैं कि जमीनें भी बिक गई हैं, जेवरात भी बिक गए हैं, सब चीजों से हाथ धो दिया है। अल्लाह अकबर। फिर भी जिंदगी ने साथ ना दिया, फिर भी जिंदगी ने वफा ना की। सब कुछ लुटा के भी खबर यही आई है कि फलां साहब का इंतकाल हो गया है, अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं। और यार तेरे बच्चे जमीन बेच के लगाते रहे, क्या सोच के लगाते रहे? यही ख्याल था कि बाबा ठीक हो जाएंगे तो फिर से जमीन खरीदी जा सकती है, अगर बाप ठीक हो जाएगा तो कर्जा अदा किया जा सकता है, अगर बाप ठीक हो जाएगा तो मकान खरीदा जा सकता है। लेकिन फिर भी किस्मत ने साथ ना दिया, फिर भी इंतकाल हो गया। अब मुझे पता तो सही, 4 जाते हैं लोग, कौम के बड़े बड़े लोग, दरवाजे पे बैठ के खाने का हिसाब लग रहा है, बिरयानी में कितना चावल चाहिए, गोश्त कितना होना चाहिए। ओ हया कर, तुझे चावल की पड़ी है उससे पूछ जिसके दिल पे यतीमी का दाग लगा है, उससे पूछ आज से जो सफेद दुपट्टा ओढ़ेगी क्या जिंदगी पर वो अपने शोहर को भूल पाएगी? तुझे बिरयानी याद रह गई है। और यार कोने में बैठी हुई उसकी बेटी से पूछ वो कब कब बाप को याद ना करेगी, तुम्हें तो सिर्फ चावल याद रह गए हैं। हाँ साहिब, हमने यहाँ तक देखा है जब जनाजे उठते हैं तो बेटे तो चुप कर जाते हैं रो करके, लेकिन बेटियां जनाजों के साथ दौड़ा करती हैं। क्या तुमने ये कहते नहीं सुना बेटियों को? कहती बाप को कहां लेके जा रहे हो, हमें भी इसके साथ ले जा करके दफन कर दो। जानते हो वजह क्या होती है? वजह ये होती है, बेटी समझती है आज बाप का जनाजा उठ गया है, आज के बाद कोई बेटी कहने वाला नहीं होगा, आज बाप चला गया है। अगर जिसके दरवाजे पर 8 दिन न जाती थी तो वो खुद चल के मेरे दरवाजे पे आ जाता था। आज के बाद कोई बेटी से पूछने वाला नहीं होगा, कोई ये कहने वाला नहीं होगा बेटी महीना गुजर गया है तू क्यों नहीं आई है, साल गुजर गया है तू क्यों नहीं आई है। जानते हो इसलिए बेटी तड़पती है कि आज के बाद कोई बेटी को प्यार से बेटी कहने वाला नहीं होगा, आज के बाद कोई बेटी को सीने से लगाने वाला नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर पता चल जाए कि किसी गरीब का इंतकाल हुआ है तो नमक का पानी पी के ना जा, पेट को खाली करके ना जा, अपने घर 2-4 लुकमे खा ले, 1500 रुपए जेब में डाल ले और जा मरने वाले के दरवाजे पे जा, जाके पूछ इसका बेटा कहाँ है, इसकी बेटी कहाँ है। जब तू पता करेगा तो कोई कहेगा देख वो जो कोने में बैठा रो रहा है वो इस गरीब का यतीम बेटा है, वो जो दीवार से लग के बैठी है वो इस गरीब की यतीम बेटी है। जा अपनी जेब से पैसे निकाल और उसके चावल ना खा, अपनी जेब से निकाल के यतीम की जेब में डाल और कह बेटे अपने बाप के कफन का इंतजाम कर। खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, अजमते वालिदैन, शहीदे करबला, मुफ्ती हम्माद अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। तुझे पता क्या है कि जब किसी के सर पे यतीमी का दाग लगता है तो वो पूरी जिंदगी आंसू बहाते हैं। वो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये कोई बात ऐसी नहीं जो आपके मुशाहिदे और तजर्बे में ना हो, सब जानते हैं। वो बाप का जनाजा अगर बेटे अब बूढ़ा हो जाए तब भी उठे ना, बहुत रुलाता है। फिर भी ये जरूरी नहीं कि बचपन में बाप जाए तभी बंदा रोए। अल्लाह की कसम, तारीख उठाओ मेरे नबी की जिंदगी। वो जवानों, आज माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो, वरना अगर ये चले गए तो तरस जाओगे। तुम दुनिया की हर चीज को देख सकते हो, फिर माँ बाप नजर नहीं आएंगे। और जानते हो, बाप औलाद के लिए एक पहाड़ होता है, पहाड़। अगर बिस्तर पे भी पड़ा है ना बाप, तब भी औलाद के लिए पहाड़ है। वो हराने वाली आफत बेटे पे डायरेक्ट नहीं आती, औलाद पे नहीं, पहले बाप से आके टकराती है। हाँ, बहुत बड़ा सहारा होता है बाप। मेरे हुजूर एक दिन बैठे सहाबा की महफिल में, और तुझे क्या पता माँ क्या है। आज माँ बाप है ना, हमें कदर नहीं है, हम एहतराम ना कर सके। मेरे हुजूर सहाबा के बीच में बैठे और हुजूर का जुमला सुनना, मेरे आका ने फरमाया, सहाबा आज भी मेरी माँ की एक बात मुझे रह रह के रुलाया करती है। आका कौन सी बात? हुजूर फरमाते, मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी और दुपट्टा अपने चेहरे पे डालती थी और रो के कहती थी, या अल्लाह मेरे बेटे का सहारा, बाप का सहारा तो पैदा होने से पहले चला गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे मोहम्मद का क्या बनेगा। हुजूर फरमाते, ये कह के मेरी माँ हमेशा रोया करती थी, या अल्लाह अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। तो तुझे क्या पता, अगर बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह हो तब भी माँ को उसकी फिक्र सताया करती है। अगर इतनी शान वाले बेटे का गम माँ को रुला सकता है तो तेरे मेरे लिए क्या माँ नहीं रो सकती। सोचो, अल्लाह अकबर। मुनव्वर राना ने कहा था, मुझको हर हाल में बख्शेगा दुपट्टा, मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। और उसे तो तेरे आंसू भी इतने प्यारे लगते हैं कि तेरे आंसुओं को भी हिफाजत से रखती है और तेरी याद को संभाल के रखती है। अल्लाह अकबर। और यार माँ की कदर कर लो, खुदा की कसम माँ बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, तुझे तो पता भी नहीं होता है कि इसकी दुआएं तेरी मुसीबत को हंसते हंसते टाल दिया गया। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर हैं और ऐसे लाडले पैगंबर कभी कभी रब की बारगाह में जाते तो लड़ जाया करते थे। वो लड़ने से मुराद झगड़ा नहीं, वो लाड़ प्यार है, जिद कर जाना कभी किसी बात पे, क्योंकि रब से झगड़ा ये तो मुमकिन ही नहीं बंदे के लिए, लेकिन ये एक लाड़ प्यार का एक तरीका होता है। ये भी इतने लाडले पैगंबर और जलाली थे, लड़ जाया करते थे। आप जाते रहे कोहे तूर पे, आते रहे। एक दिन ना आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। जब वालिदा का विशाल हुआ, माँ के गम में थे, और उसके बाद फिर जब इरादा किया कोहे तूर पे जाने का, आवाज आई, मूसा संभल के चलना है, मूसा आज संभल के चलना है। या अल्लाह आज कोई नया तो नहीं आ रहा हूं, आज से पहले भी आता रहा हूं, मैं तेरा कलीम हूं, पहले भी तुझसे बातें की हैं, आज संभलने का हुक्म किस लिए, आज क्यों संभलने का हुक्म दिया जा रहा है। आवाज कुदरत आई, मूसा मेरी बारगाह में आ रहे हो, आज लहजे को संभालना पड़ेगा, जबान को अदब से चलाना पड़ेगा, आज एक एक कदम संभल के उठाना पड़ेगा। मूसा ये मेरी बारगाह है, आज होश में आना है। मूसा कलीम जरूर हो लेकिन होश के नाखून लेके आना है। इतनी बात सुनी है, कहते हैं या अल्लाह आज से पहले भी आया था लेकिन कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया गया, आज से पहले भी आया था, जबान संभालने का हुक्म नहीं दिया गया, आज से
पहले भी आया था, लहजा संभालने का हुक्म नहीं दिया गया, आज क्यों दिया जा रहा है? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात हजरत मूसा ने कही है, आवाज कुदरत आई, मूसा हाँ हाँ बेशक आज से पहले भी आते रहे हो, आज से पहले भी कलाम करते रहे हो, लेकिन सुनो, आज से पहले जब आते रहे हो तो उस वक्त माँ की दुआएं साथ होती थी, माँ की ममता भी साथ होती थी, माँ का प्यार भी साथ होता था, लेकिन आज जब आ रहे हो तो माँ की ममता भी नहीं है, माँ का आंचल भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है, माँ की चाहत भी नहीं है। ए मूसा, आज से पहले जब तुम घर से कदम निकालते थे तो तुम्हारे घर से निकलने के बाद माँ अपना दामन फैला के कहती थी, या अल्लाह मेरा बेटा जरा जलाली बेटा है और तुझे तेरी रहमत का वास्ता, अगर मेरा बेटा सख्त लहजे में बोल भी जाए तो मेरे बेटे को इताब का शिकार ना करना। ए मूसा, बेशक आज से पहले आए हो, लेकिन आज तक माँ की दुआएं बचाती रही है, इसलिए संभल के आना पड़ेगा, जबान को काबू में लाना पड़ेगा। और मुझे बता, अगर कलीम के लिए माँ की दुआ जरूरी हो सकती है तो तेरे मेरे लिए माँ की दुआ जरूरी क्यों नहीं हो सकती? जरा सी दो पैसे क्या कमाने लग गया, भूल गया माँ बाप क्या है, जरा से बाजुओं में ताकत आ गई, भूल गए कि हमारे माँ बाप ने हमें पाला है। फिर तो बाप बनने की कोशिश करते हैं हम अपने माँ बाप, क्योंकि अब हम पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे मोहताज हैं, अब हम हुक्मरानी करेंगे उन पर। और खुदारा ये ना करे, अगर ऐसा करेगा तो ये दौलत मिनटों में नाराज हो जाएगी और तू फिर भीख मांग के मरेगा। हाँ याद रखना, जिस तरह माँ बाप की दुआ नहीं टाली जाती ना, उसी तरह माँ बाप की बद्दुआ भी नहीं टाली जाती। मेरे हुजूर ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हाँ फरमाया मेरे हुजूर ने, मुसाफिर की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मजलूम की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। वो फरमाया वह दुआ उल वालिद, और बाप की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। ये दुआ कर दे या बद्दुआ कर दे, पत्थर की लकीर होता है। अगर मुसीबतें हैं ना, घर में बेबरकती है या औलाद जूते मार रही है, एक बार अपने गिरबान में झांक के देखना, कहीं तूने बाप के साथ कोई गलत सलूक तो नहीं किया था। ये बता रहा हूं, जब औलाद जूते मारने लगे ना, अपनी जिंदगी झांक के देखना कि तेरी जिंदगी कैसी गुजरी है, तूने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है, कभी गौर करना। और अगर तुझे याद आ जाए ना कि तूने कभी माँ बाप का दिल दुखाया है, तो मौलवी के पास बाद में जाना, बाप की कब्र पे चले जाना, बाप की कब्र पे चले जाना, माँ की कब्र पे चले जाना और बैठना उनकी पायती। और जो तुझे कुरान की आयतें याद हो, अगर वो याद ना हो तो तुझे कलमा शरीफ अगर याद है वो पढ़ ले, अगर वो भी याद नहीं, बिस्मिल्लाह शरीफ याद है, उसी की तिलावत कर ले। तो तिलावत करने के बाद उसकी रूह अपने माँ या बाप की कब्र को पे बैठ करके उनकी रूह को बख्श दे, और उसके बाद कहते अब्बा परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, आज माफी मांगने आया हूँ, मैंने तुम्हें तकलीफ दी थी, माफ कर देना। खुदा की कसम ये माँ बाप हैं, ये माँ बाप हैं, ये जमीन के ऊपर भी औलाद से प्यार करते हैं, जमीन के नीचे चले जाएं तब भी औलाद से प्यार करते हैं। जब तू जाएगा और जाने के बाद अपने बाप से माफी मांगेगा, अपनी माँ से माफी मांगेगा, तो जानता है ये माँ बाप हैं, और तू सलाम करके वापस पलटेगा। अल्लाह की कसम माँ के हाथ कब्र में उठ जाएंगे, बाप के हाथ कब्र में उठ जाएंगे, और वो कहेंगे या अल्लाह, ये जिंदगी में मेरे दरवाजे पे कभी आता था तो मैंने इसे खाली नहीं लौटाया है। तुमने देखा होगा कि बूढ़े माँ बाप अगर हो जाते हैं तो कभी तकिए के नीचे से रोटी निकाल के देते हैं, कभी कई कई दिन का सूखा हुआ फल निकाल के देते हैं, कभी कई दिन का मीठा निकाल के देते हैं। ये तो तुझे पता है कि बासी है, लेकिन उनके लिए, तेरे लिए तोहफा होता है, वो संभाल के रखते हैं। अब्बा ये क्या है? कहा बेटे आज 8 दिन हो गए, तेरे आने का इंतजार था, मैंने संभाल के रखा था। यूं निकाल के प्यार से देते हैं। तेरी नजर में सूखा फल होगा, लेकिन उनकी नजर में वो बड़ा ताजा होता है। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप का प्यार होता है। फिर जब बेटा पनों की कब्र से पलटता है, माँ हाथ उठा देती है, बाप हाथ उठा देता है, या अल्लाह मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आता था, कभी मैंने खाली नहीं लौटाया, कभी सूखी रोटी ही थी मगर दे करके लौटाया था, अगर फल दिया है कैसा भी फल था मैंने अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाया। या अल्लाह आज मैं कब्र के अंदर हूँ,
मैं मजबूर हूँ, मेरा जहान बदल चुका है, मैं खुद तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे मालिक तू तो मुख्तार है, तू तो दे सकता है। मैं मजबूर हूँ, लेकिन तुझे तो इख्तियार कुल्ली हासिल है। जब माँ बाप इतना कहते हैं, आवाज कुदरत आती है, ए फरिश्तों अब इसका नाम है अमाल चेक किया जाए, ये जो आया था इसके गुनाह चेक किए जाए। फरिश्ते देख के कहते हैं, या अल्लाह इसके गुनाह में, इसके अमाल में गुनाह ही गुनाह है। हुक्म होता है गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है, बताओ इसका नाम जन्नतियों में था कि दोज़खियों में? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह दोज़खियों में इसका नाम है। हुक्म होता है जन्नतियों की लाइन में इसका नाम डाल दिया जाए। अब जन्नतियों की लिस्ट में इसका नाम डाला जा रहा है। उसके बाद कहते हैं फरिश्ते, या अल्लाह इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा खाती था, अब इसको इतना इनाम दिया जा रहा है। रब की रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है, देखते नहीं हो कब्र में माँ ने हाथ उठा दिए हैं, कब्र में बाप ने हाथ उठा दिए हैं, और मेरा दावा तो ये है कि मैं माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर इसके कहने के मुताबिक देता तो सिर्फ माँ की दुआ का बदला होता, उसके मांगने से सिवा दिया है, ताकि दुनिया को पता चल जाए जब माँ देती है तो बहुत कुछ देती है, और जब रब देता है तो सब कुछ दे दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। तौफीक दे, माँ बाप की कदर करो।